महाराष्ट्र में आज से अगले 10 दिनों तक एक ही गूंज सुनाई पड़ेगी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भगवान गणेश अपने पंडाल में विराजमान हो चुके हैं और हर साल की तरह इस साल भी पंडालों में अलग अलग झांकियां, अलग अलग थीम दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मुंबई के गणेश गली यानी कि मुंबई के राजा के पंडाल में मौजूद हैं और इस पंडाल को किस तरह से सजाया गया है ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। देखिए, इस बार का जो थीम है वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। सामने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो भव्य मंदिर है उसे बनाया गया है हूबहू। मंदिर को उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। बॉलीवुड के लोग, बॉलीवुड के जो आर्ट डायरेक्टर होते हैं उनकी मदद से ये डिज़ाइन जो है वो बनाया जाता है। उसके पहले जो है मंदिर महाकालेश्वर के मंदिर में जाकर वहाँ से तस्वीरें ली जाती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद उसी तरह का जो मंदिर है वो डिज़ाइन किया जाता है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको लगेगा कि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहुँच चुके हैं। अंदर भगवान शिव की जो मूर्ति है, भगवान शिव जो शिवलिंग है वो भी उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। जो गर्भगृह है वो भी बिल्कुल महाकालेश्वर के तर्ज पर ही यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। बाहर आप देख सकते हैं भगवान शिव की ये भव्य प्रतिमा, जहाँ भगवान शिव जो हैं वो आराधना करते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव किस प्रतिमा के साथ तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर सेल्फी लेते, तस्वीर लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के राजा गणेश गली के जो गणपति हैं यहाँ पर हर साल कुछ नया करने की कोशिश होती है और मंडल की तरफ से ये कहा जाता है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद समय ना हो या फिर उनके पास पैसे ना हो, तो वो लोग महाकालेश्वर मंदिर या अलग अलग जो भगवान के बड़े मंदिर हैं वहाँ पर नहीं जा पाते। शायद ये वजह है कि इस तरह के मंदिर को, इस तरह की झांकियों को तैयार किया जाता है ताकि ऐसे लोग जो वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ आकर उसी तरह का अनुभव कर सके। हमारे साथ सिद्धेश हैं जो कि इस पंडाल के उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत ही सुंदर इस बार आप लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर बनाया है। क्यों आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम महाकालेश्वर मंदिर इस बार बनाएंगे? बहुत सारी पब्लिक ऐसी है कि जिन्हें महाराष्ट्र के बाहर जाने नहीं मिलता, बहुत अपने अपने रीजंस रहते हैं। तो हर साल हम लोग एक आउट ऑफ महाराष्ट्र जो भी तीर्थ क्षेत्र है या मंदिर है उसकी प्रतिकृति यहाँ पे बनाते हैं, तो लोगों को वो एक ज़रिया मिल जाता है कि हम लोग उज्जैन जाके आए। तो ये साल वही थीम थी। एक कार्यकर्ता ने सुझाव दिया था कि आप ये साल उज्जैन महाकाल का मंदिर बनाओ, तो उसी को लेके हमने ये 70-80 फीट का एक मंदिर बनाया है जो उज्जैन मंदिर का एग्जैक्ट रेप्लिका है। और सेम उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए हमने बाप्पा की मूर्ति बनाई है। तो बाप्पा की मूर्ति में आप देख सकते हो कि 22 फीट की टोटल मूर्ति है और इसका स्पेशलिटी ये है, ये हैंडमेड मूर्ति है। यहाँ पे कोई भी मोल्ड नहीं है या कुछ भी नहीं है, ये हैंडमेड मूर्ति है। और नीचे आप देख सकते हो शंकर जो शिव भगवान है वो दुष्यंत राक्षस का वध कर रहे हैं और उसी आनंद में बाल गणेश वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। अब मैं सिद्धेश जी ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब इस तरह के रेप्लिका को तैयार किया जाता है तो वो मन में तो तैयार नहीं होता होगा ना, उसके लिए प्रॉपर होमवर्क किया जाता होगा, प्रोसीजर होता होगा। तो किस तरह से आप लोग एक एक डिज़ाइन जो है वो वहाँ से लेकर आते हैं? मैं बोलूँगा तो जून महीने से इसका स्टार्टिंग होता है। साल भर हम लोग सोचते रहते हैं, अलग अलग थीम पे काम करते हैं, बहुत सारे सुझाव आते हैं, उसमें से शॉर्ट लिस्टेड करना पड़ता है क्योंकि ये जगह में क्या बैठेगा, बजट देखना पड़ता है, कौन बनाएगा उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो ये सब करने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट होता है उस पर हम लोग पूरा बारीकी से काम करते हैं कि साइड वॉल का डिज़ाइन क्या होगा, मेन गेट का डिज़ाइन क्या होगा, ये जो वेलिंग प्रवेश द्वार है उसका डिज़ाइन क्या होगा, मेन मंदिर का डिज़ाइन, हाइट, डायमेंशंस, उसको लेके फिर वही कंटिन्यू थी मंदिर में अपना बाप्पा के रूप में कुछ कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और ये सब मिलजुल के फिर फाइनली एक जुलाई मंथ में ये सब फाइनल क्लोज हो जाता है कि हाँ बाबा ये थीम लेके हमें जाना है करके। फिर हम लोग उसके हिसाब से टेंडरिंग होता है और जो सिलेक्ट होता है वो वेंडर आके ये सब काम कर लेते हैं। ये प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या महाकालेश्वर मंदिर जाकर वहाँ का सर्वे किया जाता है, वहाँ पर पूरा निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद इसे उतारा जाता है यहाँ पे? यस, उसका रेफरेंस जो रहता है कि पिलर का डिज़ाइन, वॉल का डिज़ाइन,
एक्चुअल आर्किटेक्ट कैसा है, कितना लंबा है, वो डायमेंशंस जो वेंडर अपना शॉर्ट लिस्टेड होता है वो वहाँ पे जाके सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लास्ट ईयर हमने रायगढ़ का प्रतिकृति बनाया था, तो वहाँ पे जाके जो चीज़ें हैं वो डायमेंशंस के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे एग्जैक्ट रेप्लिका हमें बनाना पड़ता है। गणेश गली और मुंबई के राजा, मुंबई के वो चुनिंदा भगवान गणेश के पंडाल हैं जो कि बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि ये सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कितना खर्च आया होगा इस महाकालेश्वर को डिज़ाइन करने में? करीब 52 लाख का कॉस्टिंग जा रहा है ये पूरा डेकोरेशन खड़ा करने के लिए। बाकी के खर्चे अलग रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर आप जो रेप्लिका देख रहे हैं वो खड़ा करने के लिए 52 लाख का खर्चा है टोटल। शुक्रिया सिद्धेश जी हमसे बात करने के लिए। तो मैं एक बार दिखाऊंगा किस तरह से कि तमाम जो भक्त हैं उनकी भीड़ आप देखिए। इतना सुंदर ये पंडाल तैयार किया गया है कि दूर दूर से जो भगवान गणेश के भक्त हैं, और ख़ासतौर पर जैसे कि लोगों को इंतज़ार भी रहता है कि कब गणेश उत्सव शुरू होगा और लोग जो हैं वो बप्पा के ये जो भव्य प्रतिमाएं हैं, 22 फुट की मूर्तियां और इस तरह की सुंदर झांकियों के वो दर्शन कर पाएँ। और ऐसा ही दिखाई भी देता है कि जैसे ही आज गणेश उत्सव है और देर रात से ही लोगों ने कतार लगाने शुरू कर दिए, चाहे यहाँ पर हो चाहे वो लालबाग में हो। लोग जो हैं देर रात से ही कतारों में लगने शुरू हो जाते हैं, ना सिर्फ मुंबई से बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से और देश के अलग अलग कोनों से, और यहाँ तक कि विदेशों से भी जो भगवान गणेश के भक्त हैं वो गणेश उत्सव के दौरान ख़ास तौर पर मुंबई आते हैं। मुंबई के राजा, लालबाग के राजा, चिंतामणि, ये तमाम जो भगवान गणेश के बड़े मंडल हैं यहाँ जाकर भगवान गणेश की मूर्ति के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और देखिए इन्हीं भक्तों को वेलकम करने के लिए हर साल जो है इस तरह से सुंदर थीम जो है वो मंडल की तरफ से भी लगाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।